हेलो गाइस। आप लोग कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोग को झारखंड सीजल का जो एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आप लोग की तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ समान अध्ययन का। आप लोग देख रहे होंगे ना, ये समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को 9 प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूँ। तो जिन भाई एवं बहनों ने अभी तक नहीं देखा है मेरे जोहार साथी, वो जल्दी जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइएगा और 9 का 9 प्रैक्टिस सेट जो करवा रखा है वो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज भी आया हूँ। और ये 30 क्वेश्चन मात्र मैं आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे दोस्त, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि 30 क्वेश्चन कैसा था सर का। सारे क्वेश्चन एका से एक है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को पूरी तरीका से अच्छा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला है युक्ता मुखी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्य राय, लारा दत्ता। बताइए, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। तो वो थी हमारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुष्मिता सेन। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एक का आंसर बी होगा। क्वेश्चन ऐसे लिखिए, एक क्वेश्चन पहले ऐसे लिखिएगा और आंसर अगर बी है तो बी इस तरह से कमेंट करके बताइएगा। तो डेली चलेगी आपकी समान अध्ययन का क्वेश्चन का डेली ये प्रैक्टिस सेट चलेगा मेरे प्यारे मित्र। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय सड़क है? देखिए, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है वो हमारा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। चार वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? बताइए, क्या आप जानते हैं? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा अर्जुवेद, चौथा ऋग्वेद। तो चार वेदों की बात अगर करें हम, तो इन चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा है ऋग्वेद, इसलिए राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप जानते हैं तो 3 का राइट आंसर डी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय पक्षी का जोड़ा है? तो सिंह और तोता बिल्कुल गलत है। बाघ और मोर बिल्कुल सही है। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जो पक्षी है वो मोर है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र का रंग कौन सा है? देखिए, रहते हैं लोग भारत में, लेकिन कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं कि भारत के जो ध्वज होते हैं उसमें एक चक्र होता है और चक्र का रंग पूछा गया है कि क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि लाल होता है, गहरा हरा होता है, गहरा नीला होता है, या नेवी नीला होता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, यानी कि डार्क ब्लू होती है। और टोटल जो होती है 24 तिलियां होती है। ये देखिए इस प्रकार से चक्र होता है और यहाँ पर ये सेंटर हो गया है ना, और यहाँ से इस प्रकार से 24 तिलियां इस प्रकार से क्या होते हैं, लगी होती है। और ये जो चक्र होती है इसकी जो रंग होती है वो डार्क नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 6। कौन से शहर ने 2023 भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मुंबई, इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मैं आपको ऐड कर दिया हूँ। दिल्ली, तो करंट अफेयर एकदम एग्जाम के पैटर्न। लखनऊ, इंडोनेशिया। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो इंडोनेशिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। और इंडोनेशिया शहर में 2023 का भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन है नागरकोइल, इंदिरा पॉइंट, कोवलम, कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम, देखिए दक्षिणतम छोर पूछा है, यानी कि सबसे लास्ट छोर पूछा है। तो सबसे लास्ट छोर को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है?
पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो देखिए क से क्या है, क से है कॉफी और क से है कर्नाटक, यानी कि कॉफी में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है हमारा कर्नाटक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है उगादी, कार्निवल, कार त्योहार और मिंजर मेला। तो गोवा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है वो है कार्निवल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप, है ना? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज का आंसर लगा हुआ पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर को क्या कर लीजिए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारा पीडीएफ का आपको आंसर लगा कर आपको मिलेगी, साथ ही में हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स नोट्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स नोट्स मिलेगा मेरे प्यारे मित्र, हर एक क्वेश्चन के बारे में, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका एकदम सुंदर सा यहाँ नोट्स रहेगा, एकदम सुंदर से यहाँ पर इसका नोट्स बना रहेगा, साथ ही साथ ये आंसर जो है वो भी टिक रहेगा। अगर आप इस तरह का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है मेरे दोस्त, तो ईडू फाइबर यूट्यूब चैनल, ये देखिए इसी नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, पथ लिथोस्फीयर किससे संबंधित है? पादप और जीव, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी की पट्टी, 15 किलोमीटर की पट्टिका समताप मंडल के ऊपर। तो पथ जो लिथोस्फीयर की यहाँ पर बात की गई है, देखिए किसकी बात की गई है, लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर जो रिलेटेड है वो पृथ्वी की पट्टी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या था? 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया उसका विषय क्या रखा गया है? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, ये रखा गया है। दुनिया को बदलो, ये रखा गया है। या युवा योगा और मानसिक स्वास्थ्य, ये रखा गया है। या शारीरिक स्वास्थ्य आदर्श वाक्य, क्या रखा गया है? तो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाई गई है, इसका जो विषय रखा गया है वो ऑप्शन नंबर ए रखा गया है, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है मनोज मित्तल, रितेश गुप्ता, सुमन बेरी, विनोद पाल। तो कौन है जी? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुमन बेरी, यानी कि राइट आंसर इसका सी है, और ये डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान को ले रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नमामि गंगे जागृति यात्रा को किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार, श्री बाबा रामदेव, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री नवीन पटनायक। तो जो नमामि गंगे जागृति यात्रा है इसकी शुरुआत किए थे श्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि राइट आंसर सी। और जैसे ही 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही कर पाए हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपका लेवल कैसा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या जनेवा? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? कहाँ है जी? वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या जनेवा में है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिए। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। पहला ऑप्शन है प्रभा दत्त, कल्पना चावला, वछेंद्री पाल या संतोष यादव। तो भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी उसका नाम था कल्पना चावला, या ऑप्शन नंबर तो बी हो एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17,
लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? देखिए पहला ऑप्शन है बड़ोदरा, जयपुर, देहरादून, उदयपुर। तो लेक पैलेस जो है वो आपका उदयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है जी? क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि पीयूसीसी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पोल्यूशन अनकंट्रोल कैंसिलेशन सर्टिफिकेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या पोल्यूशन सर्टिफिकेट अंडर कंट्रोल, या प्राइमरी अनलाइसेंस्ड है ना, अनलाइसेंस्ड कार एंड कैरियर। तो इसका राइट जो आंसर है, पीयूसीसी का फुल फॉर्म होता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट अंडर कंट्रोल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी में बेहतर उपजती है? तो देखिए क से क्या होता है, क से होता है काली और क से होता है कपास। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा यानी कि कॉटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न प्रकार के वाहनों को खाली रास्ता दिया जाना चाहिए। भाई कौन सी वाहन को खाली रास्ता देना चाहिए? क्या आपको गाड़ी चलाने का भी नॉलेज है मेरे प्यारे मित्र? तो दीजिए बताइए आंसर क्या होगा। पुलिस वाहन, स्कूल टैक्सी, एम्बुलेंस और अग्नि सेवा वाहन, या एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस बस। तो भाई हम लोग देखते हो ना साइड देते हैं, साइड किनको देते हैं? जो एम्बुलेंस से होते हैं, और किससे होते हैं? जो अग्नि सेवा से होते हैं, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। एम्बुलेंस को और अग्नि फायर का जो व्हीकल्स होती है उनको हम लोग साइड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज अंत में की गई थी? पहला ऑप्शन है प्लूटो का, नेपच्यून का, शनि का, या यूरेनस का। तो भाई जो 1930 में अंतिम रूप से जो ग्रह की खोज की गई थी उसका नाम था प्लूटो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली, हेमू, अकबर, मराठो। तो देखिए 1761 में जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें जो अहमद शाह अब्दाली थे ना, वो मराठा सेनाओं के विरुद्ध में अफगान सेना को क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। और इसमें अफगान सेना की बहुत बड़ी जीत हुई थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। किसने जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली जीता था। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में अलीवर्दीन खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है? पहला ऑप्शन है करनाल, हिसार, गुरुग्राम और फतेहाबाद। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जो अलवर्दी खान है ना, इसकी जो मकबरा है वो कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन अगर ये पूछता है कि हरियाणा में कहाँ है, कौन सा जिला में है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से आरंभ की थी? लीजिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से आरंभ की थी? पहला ऑप्शन है पानीपत, अंबाला, हिसार, या रोहतक। तो ये जो किए थे वो पानीपत से किए थे, यानी कि ऑप्शन जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, 36वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्टस मेला 2023 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ का सहभागी देश कौन सा था? शंघाई है, अंगोला है, कोलंबिया है, या बोलीविया है। तो मेरे दोस्त ये जो मेला है, सूरजकुंड जो मेला है, वो हरियाणा में संपन्न हुआ है, और इसकी जो सहभागी देश है वो शंघाई है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संघ में कितने राज्य है? सोच लो कितने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। बहुत लोग इस क्वेश्चन का भी गलत आंसर देंगे। अल्लाह है ऑप्शन है 28, 29, 27 और 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? बताइए, ऐसा कौन सा साल है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1965, तीसरा 1947, चौथा 1971। 1971 में भारत ने युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, 47 में भी लड़ा है, 65 के में भी लड़ा है। किसमें नहीं लड़ा था? 50 में। तो यही हमारा राइट आंसर। किसमें नहीं लड़ा था? 1950 में। 29, 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? देखिए, 2023 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, इसमें हरियाणा जीता था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन किसको हराया था? तो राजस्थान को हराया था। आंसर तो राइट हमारा सी है। कितने रन से हराया था? तो 30 रन से हराया था मेरे दोस्त, 30 रन से हरा दिया था। लास्ट क्वेश्चन, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो 1873 में जो ज्योतिराव फूले ने एक संगठन का आरंभ किया था, इसका नाम क्या है? पहला है सत्य शोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज। तो इनके द्वारा जो आरंभ किया गया था, ज्योति राव के द्वारा जो आरंभ किया गया था, उनका नाम था सत्य शोधक समाज। तो मेरे दोस्त, 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। इनका आंसर 28 प्लस है, जिनका आंसर 25 प्लस है, समझ जाओ उनकी तैयारी एकदम मस्त है। और उनकी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट जो हो रही है आपको 21 जनवरी को, है ना, वो आपका पक्का 28 जनवरी को, और एक शायद लगता है कि आपको 4 फरवरी को होगा। वो इसमें समझिए उनका रिजल्ट पक्का होने वाला है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अच्छी अगर लग रही है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और क्लास की सारी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइवर, EDUFIBER, ईडू फाइबर को जरूर से जरूर क्या कर ले, टेलीग्राम चैनल पे जाकर फॉलो कर ले मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, है ना, आंसर सहित, साथ में नोट्स सहित आपको मिलेगी। हर एक पीडीएफ नोट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको मैथ का भी मिल जाएंगे, साइंस का भी मिल जाएगा, और आपको समान अध्ययन का भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी मिलने की कोशिश पूरी होगी मेरे दोस्तों। तो लेट किस बात की, जल्दी जल्दी से क्या कर लेंगे, है ना, जल्दी जल्दी से जाइए और, है ना, अपने पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।